जो है वो एक इनबिल्ट प्रोसेस है। हम सबके अंदर एक ऊर्जा शक्ति है ब्रह्मांड की, वो सबकी हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको यूज कैसे करना है वो नहीं जानते। आफ्टर रेकी अट्यूनमेंट आप उन एनर्जीज को समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं और अपने पे इस्तेमाल करते हैं और दूसरों पे इस्तेमाल करते हैं। कुल मिलाकर सीधी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि रेकी आपको आपसे मिलाती है। सर मैंने एक दो मूवीज में ऐसा देखा था कि वो लोग हाथ को ऐसे रखते थे सामने, और सामने रखते थे, और वो जिसके सामने रखते थे ना, उसका थोड़ा जो ही वो उसको अगर कोई परेशानी होती वो ठीक हो जाती थी, क्योंकि हाथ में से कुछ निकलता था। हाँ, तो वैसा ऐसा ही हाँ, रेकी में ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। ग्रुप हीलिंग होती है, ग्रुप हीलिंग के अंदर हमने बड़े बड़े केस किए हैं। जी सर। मतलब रेकी में हीलिंग, आप पहले लेवल होते हैं, 5 लेवल होते हैं। पहले लेवल में क्लींजिंग प्रोसेस है, लेवल 1 2। दूसरे लेवल में आप इतना सीख जाएंगे कि पेन किलर का काम कर देंगे, किसी के भी दर्द, किसी भी छोटे मोटे दर्द का निवारण इंस्टेंट कर देंगे। जी। लेकिन किसी मेजर बीमारी के ऊपर अगर काम करना है, कोई जो ज्यादा बीमारियां हैं, बड़ी बीमारियां हैं, तो उसके लिए लेवल 3 तक जाना होगा। लेवल 3 के बाद आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ तक कि लेवल 3 का एक आगे पार्ट होता है जो उसको कहते हैं साइकिक सर्जरी। साइकिक सर्जरी के द्वारा आप पेशेंट की सर्जरी भी कर सकते हैं, वो एक हायर लेवल है। जनरली इंडिया के अंदर जितने भी रेकी हीलर या रेकी मास्टर्स हैं वो साइकिक सर्जरी के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाते, क्योंकि की नहीं है। मैं पिछले 7-8 साल से साइकिक सर्जरी पर बहुत काम कर रहा हूँ और मैंने बहुत लोगों की साइकिक सर्जरी कर चुका हूँ। साइकिक सर्जरी यानी ये जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बोलते हैं, वो ऐसा होता है कुछ? नॉट मनोवैज्ञानिक सर, मनोवैज्ञानिक नहीं है। साइकिक सर्जरी में हम ऑर्गन चेंज कर सकते हैं। मैं बहुत लोगों की नी रिप्लेस कर चुका हूँ। अच्छा। ना चीर फाड़ के है जी, वो होती है साइकिक सर्जरी। सर मैं इनसे बोल रही हूँ, बिना चीर फाड़ के हम सब तरह की सर्जरियां कर सकते हैं। देखिए चीर फाड़ भी होती है, क्यों नहीं होती, कमाल है ये तो। सर वो उस रेकी वाले नहीं, खून वगैरह नहीं निकल, रेकी में होता है ना सर, ऐसे तो काट तो नहीं देंगे ना हम सच में सामने लाके पेशेंट को। चलिए कभी आप साइकिक आएंगे सर्जरी मेरी का साइकिक, मतलब आप डिस्टेंस मेरी तो नहीं क्लास में है जब ना। साइकिक सर्जरी में आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि कुछ साइकिक सर्जरी होती क्या है। हमारे बीच में एक है जिनकी मैंने की थी, कौन है भाई? कोई ना, कोई मेरे ख्याल विशाल है शायद, विशाल जी हैं लुधियाना वाले, अभी पता नहीं आज हैं कि नहीं हमारे बीच में। उनकी साइकिक सर्जरी की थी मैंने, उनसे मिलिएगा, पूछिएगा कैसे क्या किया था। तो सर साइकिक सर्जरी डिस्टेंस से भी होती है ना, नहीं हो सकती तो थी। उसमें वही सीन है ना, रियल ऑपरेशन वाला सीन तो नहीं साइकिक होता ना। सर्जरी डिस्टेंस पे नहीं हो सकती। अभी साइकिक सर्जरी नहीं का होती है। कॉन्सेप्ट, साइकिक देखो ऐसा है, साइकिक सर्जरी को हमारे इंडिया के रेकी मास्टर समझ ही नहीं पाए कि एक्चुअल में साइकिक सर्जरी है क्या। ठीक है, इसके लिए पिछले साल से मैंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में वर्कशॉप की थी, सिर्फ हीलर्स के लिए 2 डेज वर्कशॉप, जो ऑलरेडी रेकी वेकी सब जानते हैं, रेकी मास्टर हैं, जो भी आपने किया है, पर आप रेकी की हीलिंग हीलर जहाँ है, लेवल 1 2 कम से कम किया हो, सॉरी लेवल 3 किया हो, उनके लिए मैंने ऑल ओवर इंडिया वर्कशॉप की थी, 2 डेज वर्कशॉप, और 2 दिन में उनकी सर्जरी कैसे करनी है वो सिखा दी, क्योंकि हीलर को सिखाना आसान था। अब जनवरी से हमने उस साइकिक सर्जरी वाले क्लास को 4 डेज में कन्वर्ट कर दिया है। अब 4 दिन की क्लास होती है, रेजिडेंशियल वर्कशॉप होती है, लेकिन अब वो होती फरीदाबाद में ही। वो बात अलग है कि जनवरी में एक हुई है, फरवरी से उसके बाद फिर ये कोरोना शुरू हो गया तो अब वो रोक दिया गया। जैसे ये सब ठीक होगा फिर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास साइकिक सर्जरी के बहुत लोग आ चुके, बहुत पेशेंट और बहुत स्टूडेंट्स की लिस्ट बनती चली जा रही है। क्योंकि जिन्होंने हमने जो पहले सिटीज में हमने किए हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई नहीं, सर अहमदाबाद, मेरा भी नाम ऐड कर देना साइकिक जरूर। सर्जरी में। लेकिन अब साइकिक सर्जरी जो 4 डेज का जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरी सिटीज में नहीं हो सकता, तो वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होगा।
जिसको आना है यहीं आना। कैसे? हाँ, उसमें रेजिडेंशियल वर्कशॉप है वो, दिल्ली मतलब तो पहले फरीदाबाद में, कितने थे? फरीदाबाद में। अच्छा, ठीक ठीक। अप्रोक्सीमेटली सर क्या फीस होती है? वो रेजिडेंशियल है, 4 दिन रहना खाना पीना सब उसी के अंदर है। ये सिर्फ फिर भी अप्रोक्सीमेटली कितना इसकी का? अप्रोक्सीमेट नहीं है जी, फिक्स है उसकी 26,666 रुपए 4 दिन की फीस है। ठीक है सर। रेजिडेंशियल वर्कशॉप है, 4 दिन रहना खाना पीना सब उसी में, कोर्स मटेरियल इतना ढेर सारा कि आपको एक सूटकेस में भर के ले जाना पड़ेगा। लेकिन सर उसके लिए 3 लेवल किए होने चाहिए उससे पहले। रेकी लेवल 1 नहीं किया है तो भी, नहीं किया तो भी, उसमें कोई भी आ सकता है। अच्छा जी। 4 डेज वाली वर्कशॉप में उस तरह से उसको डिजाइन किया गया है जो रेकी की एबीसी भी नहीं जानता, जिसे कुछ नहीं पता, पेशेंट है, बीमारी है और वो ठीक करवानी है, 4 दिन हमारे साथ रहना है। जब करें सर प्लीज इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा, बिकॉज़ आई आल्सो अटेंड। जब लॉकडाउन वगैरह सब ठीक नॉर्मल हो जाएगा, डेट अनाउंस कर देंगे। ठीक है सर। नहीं तो हमारा तो टारगेट था, हमने कैलेंडर ऑलरेडी फाइनल हो चुका था, एवरी मंथ एक वर्कशॉप हमारी, और मार्च तक की तो बुकिंग हो चुकी थी हमारे पास सब कुछ, मतलब सर सारे कोर्सेज की नोटिफिकेशन डालिएगा ग्रुप में ना, जिसको भी जो देखिए कोर्स सारे करना है। कोर्सेज के नोटिफिकेशन ग्रुप में डालना मुश्किल होता है। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि जो लोग बताते हैं जिसमें इंटरेस्ट है उनको इन्फॉर्मेशन जाता है। सर ये मुझे और शिवांगी को प्लीज उसमें जरूर एनरोल कर लीजिएगा, लाल किताब वाले। हाँ, मैं करूँ, वो मैंने लिख दिया ना उसमें, वो आ जाएगा मैसेज आप लोगों के पास, डायरेक्ट उन्हीं की तरफ से आएगा। मैंने आप लोगों के नाम और मोबाइल नंबर उनको भेज दिया। और भी हमें से कोई लाल किताब संडे को अभी डेमो क्लास है, फ्री है, कोई करना चाहे तो फ्री क्लासेज अटेंड करो, करने में क्या जा रहा है। और आगे अगर सीखना चाहे तो आपकी मर्जी है, ठीक है, वो आपकी मर्जी, जैसे जिसको मन करे। चलिए बहुत बढ़िया। सो एंड कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। एंड मैं अभी आपको ये अपना शेयरिंग बंद कर रहा हूँ और स्क्रीन पर ले रहा हूँ, और अभी हम लोग क्लोजिंग कमेंट्स एक बार आप सबके लेंगे, तो हो सके तो सब लोग अगर स्क्रीन पर आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड होगा। सर मैं नहीं आ सकती। कोई बात नहीं, हो सके तो सब लोग, मैं भी नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं, जो नहीं हो पाएंगे कोई बात नहीं, तो मैं एक एक करके आपके नाम बोलता रहूँगा, आप लोग अपने अपने एक्सपीरियंस, अपने कमेंट्स, जो भी आपका अनुभव रहा 7 दिन का, क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या सोचकर आए थे, और जो भी आपको लगे आप अपनी बोलिएगा। ये रिकॉर्डिंग पर है वीडियो और अभी वाला, और हम इसको फिर YouTube पर भी अपलोड करेंगे आपके एक्सपीरियंस को, ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले हर्षा। सर मुझे आपका जो YouTube पे और Facebook पर जो मैंने आपका वीडियो देखी, उस पे से मुझे ऐसा लगा कि रमाल सीखना चाहिए, लेकिन जब मैंने क्लास में एंट्री ली उस वक्त घर की पोजीशन देखकर मुझे ऐसा लगा था कि होगा या नहीं होगा। लेकिन मैंने एक ही रिक्वेस्ट रखी थी कि रमाल अगर रियल में आप फैक्ट हो और मेरे पास आना चाहते हो तो मुझे जरूर करवाएंगे। और ये आज तक मैंने कंटिन्यू बिना अड़चन के रमाल मेरे पास आने की इच्छा रखी और मैंने उसके पास जाने की इच्छा रखी, और बहुत इंटरेस्ट से मैंने ये क्लास किया और मुझे सामने रिजल्ट लेते भी आया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। जी प्रतिभा। हेलो सर। सर मैंने काफी सारे कोर्सेज किए हुए हैं, मेरे को है कि मैं नया कुछ सीखूं। मैंने काफी कुछ सीखा बट मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, और रमल जो सीखा वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि मैंने ये पहला कोर्स है जिसकी मतलब सीरियसली प्रैक्टिस की है, और उसमें मैं जितना प्रैक्टिस कर रही हूँ उतना ही मेरा इंटरेस्ट डेवलप भी हो रहा है, और रिजल्ट्स भी बहुत अमेजिंग हैं इसके, बहुत ज्यादा श्योर रिजल्ट हैं। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर। आपको भी थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। भूमेश। यस सर, सबसे पहले तो थैंक्स टू यू कि आपने थोड़ा कोऑपरेट किया, और दूसरी बात ये कि मैंने सिर्फ ये चंद्रकांता सीरियल ही देखी थी, बाकी रमल के बारे में मुझको और कुछ जानता नहीं था।
लेकिन तब से सोचा था कि अगर ऐसा कुछ मुझे मिलेगा तो मैं सीखूंगा। तो क्या पता अचानक से ये मैंने आपका वीडियो देख लिया, क्या चांस आ गया और ये कब कैसे हो गया वो मैं खुद भी नहीं जानता। लेकिन आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी रही और जो आपका जो ये सब मटेरियल है जो कलेक्शन किया है आपने, इजीली अंडरस्टैंडिंग है इसमें। और ये जो कुंडली की विवेचनाएं आपने जो सारी सिखाई वो अच्छे से कर सकते ऐसे समझाई है। सो थैंक यू वेरी मच और एक्सपीरियंस इज वेरी मच ग्रेट। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अंजू। नमस्कार सर। सर मैंने अभी एक्चुअल में क्या है कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स ही मैं ऑकल्ट की दुनिया में लाइक जैसे बोलिए मैंने पहला कदम रखा था। तो मैंने अपने फ्रेंड के जरिए रमल के बारे में सुना था। जिस दिन से रमल के बारे में सुना था उस दिन से एक मन में बहुत ज़्यादा क्रेज पैदा हुआ था कि मुझे रमल सीखना ही है। बट और पीछे आपका एक कोर्स हुआ तब भी मुझे पता चला था कि कोर्स है, बट उस टाइम पे मैं पता नहीं किस वजह से ज्वाइन नहीं कर पाई। बट अभी जब रमल ज्वाइन किया तो इतनी तीव्र इच्छा थी कि मुझे रमल करना ही करना है, मतलब इतनी क्यूरियोसिटी थी। और सीखने के बाद पता चला कि ये क्यों थी और मतलब इट्स अमेजिंग एंड यू आर एन अमेजिंग टीचर सर। आई एम सो थैंकफुल टू यू एंड सो लकी टू एंड आई फील ब्लेस्ड दैट you are with us and you are our mentor. So I'm really thankful to you sir and thanks to the divine जिसने हमें रमल के साथ जोड़ा। मैं सर मेरी बेटी अभी शी इज जस्ट 12 years old, उसको इतना क्रेज है, इतना ज्यादा क्रेज है कि वो मेरे से नाराज है इस बात के लिए कि आप खुद ही सीख रहे हो, मुझे तो सिखा ही नहीं रहे हो। नहीं सिखा रहे, ठीक बात। एग्जैक्टली। सो रियली थैंक्स टू यू सर। थैंक यू सो मच जी। और कौन? अश्विनी। हाँ गुरुजी नमस्ते। प्रातः नमस्कार। मैंने जब से रमल सीखा उसी दिन से मुझे आनंद ही आनंद है और दूसरे को भी मैं कहता हूँ। और गुरुजी की कुछ चरण ये रमल सीखना मुझे अच्छा लगा और अभी सीख रहा हूँ। और जब गुरु भाई सब मिलते हैं उन सबको भी धन्यवाद देता हूँ। दिल लगाकर रमल सीखो और सिखाओ और खुद शिव और पार्वती के चरण के छत्र छाया में रहो और गुरु जी की आशीर्वाद प्राप्त करो, ऐसा ही मेरा निवेदन है गुरु जी। और रमल आप जब भी याद कीजिएगा थोड़ा भी हमको भी याद कीजिएगा गुरु जी, आपकी छत्र छाया हमारी पर बनी रहे। सबसे पहले याद करते हैं भाई क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक दिन भी हो आपका दर्शन हो, ये मुझे चाहता हूँ। धन्यवाद जी। विक्रम। नमस्ते गुरुजी। तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं जीवन में बहुत कुछ सीखने का मेरा भी प्रयत्न था और रमल सीखने के बाद अपने आप को बहुत ही एक कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास आने लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ तो मैंने सीखा जिंदगी में और शायद रमल के जरिए शायद मेरा कुछ होगा। मेरा जो इनकम सोर्स भी सोच रहा हूँ मैं, ताकि ये जो मैं अभी जो नौकरी कर रहा हूँ इसमें भी कोई वो नहीं है, मैंने सिक्योरिटी नहीं है। तो रमल शायद मुझे कुछ भविष्य में कुछ देगा जैसे लग रहा है मेरे को। और शायद मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है और प्रैक्टिस में कर रहा हूँ, निरंतर रूप से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मजा भी आ रहा है। इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। जैसे आप जैसे गुरुजी मिले जिसने हमें अपने तरफ खींचे। और ये भी एक गुरु और शिष्य का एक मन का एक सोल इंटरेक्शन होता है जिससे एक आत्मा के साथ मिल होने के बाद ही तो ऐसा होता है जो आपके साथ हो गया। ये मैं बहुत ही खुश हूँ आपको मिल के सर। धन्यवाद। थैंक यू। और कौन रह गया? अशोक जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर। दूरी रह गई आपकी, लेकिन कोई बात नहीं सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं लेट उठा, कोई बात नहीं, सुबह उठ नहीं पाता। ठीक है सर। मैं 10 साल कल से जो क्लास शुरू, अगला ग्रुप जो शुरू हो रहा है उसका टाइम 11 से 1 है। ठीक है सर। ठीक है जी। बोलिए क्या कह रहे थे? हाँ सर, मैं 10 साल से सीखना चाहता था पर अब जाके मौका मिला। वो भी बीच में ब्रेक हो गया है ना। आगे ध्यान रखिएगा, अगली क्लास में ब्रेक नहीं करें भाई। ठीक है सर। और मैं आप सबको अंत में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को आप एस्ट्रोलॉजर बने, हीलर बने, जो आपका मन करे ज़रूर बने, ज़रूर पढ़ें। बहुत पढ़ने की कोई वो नहीं, सीमा नहीं होती, जितनी जानकारी ले सकते हैं लीजिए।
लेकिन अपने आप को सस्ता हीलर या सस्ता ज्योतिषी मत बनाओ। बस केवल इतना ही कहना चाहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सिर्फ सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर अगर बताएं सर, एक्चुअल में बहुत ज्यादा भी नहीं, रीजनेबली हमें क्या चार्ज करना चाहिए? मिनिमम 1100-2100 से कम नहीं लेना चाहिए। एक प्रश्न 100-200 की कहानियां खत्म भाई। क्या 1100 से कम मतलब ही नहीं है। ठीक है सर। अरे रमल से देखो ऐसा होता है, अब आपने एक का देना है या 2 सवाल देने हैं, एक सवाल तो कभी होगा नहीं, ये बात तो आप समझ लो। अगर कोई कहेगा कि नहीं जी मैंने तो एक ही सवाल पूछना है, आप बताओ कितने लोग हैं, उन्होंने अच्छा ठीक है चल एक सवाल का 1100 हो गया, मान लो उसने मान लिया, तो ये तो आप भी जानते हो कि एक सवाल तो हो ही नहीं सकता, सवाल के बाद काउंटर सवाल उसका आना ही आना है। तो उसको उसी टाइम बोल देना कि देखिए एक सवाल है ना, एक सवाल का ये आंसर है। अब वो स्वाभाविक है कि उसका काउंटर क्वेश्चन आएगा। मतलब जैसे किसी ने पूछा कि लाइक मेरा ये वीजा लग जाएगा, हाँ जी जी लग जाएगा, तो उसने जब वो पूछेगा कि ठीक है कब तक लगेगा, तो वो सेकंड दूसरा हो गया ना, दूसरा सवाल हो गया, कंसीडर होगा। उसको बोला 1100 और हो गए। ओके तो सीधी बात है, उसको बोलो जी ठीक है 1100 में एक सवाल करेंगे, जैसे काउंटर सवाल है उनके आप 1100 और हो गए। हम कह रहे थे को 2100 मांग रहे थे, या सस्ता ही लो। आप जैसी आदत डालोगे वैसे लोग बनेंगे। सर वो डायरेक्ट पूछते हैं कि कोई पैकेज है जिसमें हम मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? हाँ पैकेज है ना, कल बोलो 5100 रुपए पैकेज है, जितने मर्जी पूछ ले आज आप। हाँ मैंने भी 5100 ही बोला है सर। और क्या ठीक है सर। सस्ता काम मत करो, बड़ी सीधी सी बात बता रहा हूँ। लेकिन गांव में रहते हैं उसमें थोड़ा हाँ नहीं ठीक है, जहाँ पर अब अश्विनी जहाँ रहता है वहाँ इतना पैसा लोग नहीं देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी सोच बदलो ना, आप थोड़ा सा अपना बढ़ा के बताइए कि भैया मैं रमल, आप एक चीज को समझ लो, आप अपने आप को ये प्रोग्रामिंग कर लो कि भैया मैं रमल से बताता हूँ, किसी और कोई रमल से बताता है क्या? सर पता है सबसे ज्यादा मुश्किल कहाँ आती है, क्योंकि जब हम नया काम होता है ना, अब लाइक मैं जैसे अक्टूबर से कर रही हूँ, लेकिन किसी से पैसे नहीं मांगे जाते, और मोस्टली क्या होता है जो आपके नोन होते हैं, जो नोन है वो तो फ्री में आएंगे सब, बिल्कुल जो फ्रेंड सर्कल है, जो नोन है, और वाकई खुद को भी लगता है कि यार ये मेरे इतना क्लोज है, अब मेरी अपनी बहन जो मैंने आपसे कल वीजे वाला पूछ रही थी, मेरी अपनी सगी बहन है, तो उनसे क्या बोले? उनसे तो ऐसा है, शुरू में जो ये रिहर्सल वाला चैप्टर है, अब टाइम चल रहा है, हाँ जी रिहर्सल है, बिल्कुल प्रैक्टिस है, हमारा भी कॉन्फिडेंस बनेगा ना सर, अभी प्रैक्टिस तो अपनों में ही होगी ना। हाँ जी यस, लेकिन उसका तरीका क्या होता है कि आप उनको बता दो कि भाई देखो ऐसा है, आप मेरे एक नोन में हो, मेरे फ्रेंड हो, मेरी सिस्टर हो, ब्रदर हो, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती, लेकिन ये काम फ्री में नहीं होता। ठीक है सर, बिल्कुल कहना चाहिए, कहने की आदत डालिए, उनको बोलिए बाकी उसे 2100 देते हैं, तुम जो मर्जी दे देना, भाई इतना बोल दो। अब उसको ये तो पता चल गया ना कि 2100 लेती है जी सर। मैंने तो सर इसका एक ऑप्शन ये सोचा है कि जहाँ पे मतलब ना देख फ्री में नहीं है, वहाँ पे लिख के लगा ले, रेट लिस्ट लगा दे, बिल्कुल लगाओ लिख के, क्या है, क्या दिक्कत है? क्योंकि सर जैसे मैं तो साथ में ये भी करती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ, तो कह रहा हूँ ना जी, आप लिख कर लगाओ 2100 कंसल्टेशन फीस 2100 मिनिमम, ऐसे लिखिए, ठीक है। लेकिन उसका एक तरीका और भी होता है, वही क्या होता है कि जैसे फेस्टिवल्स हमारे यहाँ खूब आते हैं, फटाफट आते हैं, हाँ जी, हर महीने कोई ना कोई होता है, ऑफर दे दे, तो उसमें ऑफर दो, फेस्टिवल डिस्काउंट, दिवाली आ रही है 500 रुपए कम नहीं सही बात है, देखो प्रोफेशनल तरीके से चलना पड़ेगा, सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको, मैं पूरी तरह प्रोफेशनल हूँ, मैंने जितने सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जो विजिट करता हूँ, मैं वास्तु विजिट करने जाता हूँ, वास्तु करता हूँ, पूरी तरह प्रोफेशनल हूँ भैया, हमारी रोजी रोटी यही है। चार्जेस क्या है वास्तु मतलब किस चीज के? विजिट के, क्लासेस के और विजिट के दोनों भी? क्लासेस मेरी अगले हफ्ते से वास्तु का ग्रुप शुरू हो रहा है, जो 4 महीने चलेगा, एवरी वीकली 2 क्लासेस होंगी, उसकी 4 महीने की जो फीस है वो 51,000 है। ओके, और 2 फीस है उसमें, अगर आप स्कैनर भी लेंगे साथ में, जो एक स्कैनर होता है, हम इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर भी देंगे तो 75,000 है, बिना स्कैनर के 51,000 है। कोर्स मटेरियल
उसमें बुक्स हैं, उसमें पिरामिड्स हैं, उसमें चार्ट हैं, 2 तरह के सर्टिफिकेट हैं, वैदिक वास्तु और पिरामिड वास्तु। वैदिक और पिरामिड दोनों सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल भी सारा करवाऊंगा। वो 4